अबू आज़मी को देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि जो छावा मूवी फिल्म में दिखाया गया है, मैं भी देख कर आया। मैं भी अपने साथियों के साथ में रात को 11 बजे गया था देखने कि इस फिल्म में क्या है। और ऐसी मूवी है कि जिसको आप अपने परिवार के साथ में बैठ के देख सकते हैं। ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने महाकुंभ के समय जब दुर्घटना हुई थी, जिसमें हमें तब भी खेद था, तब इन्होंने बताया था कि इतनी बड़ी स्थिति में, इतनी बड़ी व्यवस्था में ऐसी घटना हो जाती है। मगर जब उससे 10 गुना ज़्यादा भीड़ आई 2025 के महाकुंभ में, तो उन्होंने सीधा योगी सरकार के ऊपर उंगली उठा दी। उस टाइम पे मीडिया वालों की औकात नहीं थी कि अखिलेश यादव के पास माइक घुसेड़ के और उसके मुंह से कुछ पूछ ले। डरते थे मीडिया वाले, और अगर गलती से कुछ डाल देते थे ना, तो मैडम अगले दिन उनके चैनल के ऊपर ना गुंडे आकर छोड़ते नहीं थे उनको, कह देते थे कि ये चीज़ हटा दो और आगे से ध्यान रखना। तो दिखाया गया है छावा फिल्म में, वो सच्चाई दिखाई गई है उसमें कि कैसे वो प्रताड़ित करते थे, कैसे क्रूरता करते थे। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जो छावा फिल्म में दिखाया गया है वो सही है, क्योंकि उनके नाखून उखाड़ लिए, जी प्लास से जीभ निकाल ली गई, और उसके बाद जो घाव हुए थे उस पर नमक छिड़कने तक का काम किया। तो ऐसी क्रूरता को भारत कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। अबू आज़मी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए देश की जनता से, तभी उनको माफ़ किया जाएगा। औरंगजेब आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ पाता था, मगर औरंगजेब को उन्होंने महान दिखा दिया। औरंगजेब को वो महान दिखाते हैं जो औरंगजेब जैसे बच्चे चाहते हैं या औरंगजेब जैसी सोच रखते हैं। मगर मेरे हिसाब से ऐसे व्यक्ति को कानून न्याय व्यवस्था में उसको दंडित करना चाहिए, और अगर वो अपना जुर्म मान ले या जनता से माफ़ी मांग ले, हमारे मराठी भाइयों से माफ़ी मांग ले, और हमारे संभाजी महाराज के वंशजों से, जैसे हम भी उनके वंशज हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, उनसे माफ़ी मांग ले, तो बात खत्म। अगर हिंदू मैडम दोगला और जब पीठ पे छुरा खोपता है ना, वो दुख वाली बात होती है। या हमें दिक्कत जो है ना वो अपनों से है। अभी यही चीज़ गलती से अगर किसी ने इस्लाम की तरफ बोली होती ना मैडम, तो आज मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू खड़े हो जाते। क्यों? कि वो भाईचारा दिखाते। नमस्कार, स्वागत है आपका यूबीबी मीडिया में, और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पाठक। इस वक्त देश भर में, पूरे भारत में छावा मूवी का एक नाम जो है सबसे ज़्यादा उभर कर आ रहा है। छावा में हमें अपने जो पूर्वज हैं छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जानने को मिल रहा है, उनकी वीरता को हमें जानने को मिल रहा है, और साथ में हमें ये जानने को मिल रहा है कि औरंगजेब ने 40 दिनों तक कैसे उनको प्रताड़ना दी थी। और दूसरी तरफ इसी देश में कुछ नेता हैं जो छावा को तो दर्शा नहीं रहे हैं, छावा की तारीफ कर नहीं रहे हैं, बट हाँ औरंगजेब को जरूर महान बता रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहिएगा जो इतनी प्रताड़ना एक दे देते हैं राज को। शिवाजी महाराज हो गए, हमारे संभाजी महाराज हो गए, ऐसे लोगों को प्रताड़ना देने वाले लोगों को ही महान बता रहे। ये कौन सी राजनीति है? जैसे आपने बात किया छावा मूवी की, मैं भी अपने साथियों के साथ गया था देखने, क्योंकि जिस प्रकार से संभाजी महाराज जो उनके नाखून उखाड़ लिए गए, उन पर अत्याचार किए गए, नमक छिड़क दिया गया, तो जहाँ तक है कि औरंगजेब जहाँ तक गलत थे, इस वजह से उन पर मूवी आई, और ये देश की जनता ने देखा कि कैसे वो लोग प्रताड़ित करते थे। ये जो महाराष्ट्र का जो विधायक है अबू आज़मी, इसने अभी 2 दिन पहले विवादित टिप्पणी की थी, उसको विधानसभा सत्र से उसको सस्पेंड कर दिया गया है, तो उसने अपना बयान भी वापस ले लिया है। तो कहीं ना कहीं इसमें समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो बौखलाहट की वजह से ऐसा सब कुकृत करने का काम करते हैं। आपने कहा कि उन्होंने जो बयानबाजी की थी उसको वापस ले लिया, माफ़ी नहीं मांगे हैं वो बस बोल रहे मैंने जो पढ़ा है वही बोला है। ऐसे जब पढ़ा हुआ इतना जब सही है, तो नुपुर शर्मा ने भी जो बोला था तो वो भी तो पढ़ के बोली, तो फिर इतना बवाल क्यों मचा था? अबू आज़मी को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि जो छावा मूवी फिल्म में दिखाया गया है, मैं भी देख कर आया। मैं भी अपने साथियों के साथ में रात को 11 बजे गया था देखने कि इस फिल्म में क्या है, और ऐसी मूवी है कि जिसको आप अपने परिवार के साथ में बैठ के देख सकते हो। तो इसमें जो भी संभाजी महाराज, उस पर औरंगजेब द्वारा अत्याचार किए गए, उन सब चीज़ों को दिखाया गया है। मैं भी उस फिल्म का सपोर्ट किया, और ये कुकृत जो किया गया था ये कहीं ना कहीं भयानक थी और कुकृत कार्य था। जी, एक बात और बताइए, संभाजी महाराज हो गए, इनके बारे में एक लफ्ज़ नहीं फूटा अखिलेश यादव के मुँह से या विपक्ष के किसी नेता के मुँह से, बट मैं आपको कुछ नाम बता दे रही हूँ जिन्होंने कहा है कि हाँ अबू आज़मी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, हम उसके साथ में हैं। इमरान मसूद एक नाम है उनका, वो भी कांग्रेस के हैं। एक है दानिश अली, इन्होंने भी साथ दिया है। ऐसे कई नेता हैं कांग्रेस के जिन्होंने कहा है कि हाँ औरंगजेब महान थे, और औरंगजेब के समय में ही भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था।
देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं औरंगजेब के विषय में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इतिहास बच्चों ने उनका पढ़ लिया है। छोटे छोटे बच्चों की आंखों में आंसू आ गए थे। ये मुस्लिम होकर पिक्चर देखकर आया है और वो बता रहा है कि औरंगजेब का इतिहास किसी भी तरीके से कोई सच्चा मुसलमान कलाम की सोच वाला नहीं चाहेगा कि मेरे बेटे का नाम भी औरंगजेब हो, ना उनका बच्चा औरंगजेब की तरह हो। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी उस मुस्लिम को ये आएगी, हिंदू को तो छोड़ो, हिंदुओं का तो औरंगजेब जो है वो साक्षात राक्षस था और वो दुश्मन था। क्योंकि वो मुस्लिम के साथ एक परेशानी ये आएगी कि वो उसने अपने बाप को कई दिनों तक प्रताड़ित करा था, भोजन नहीं दिया था, पानी नहीं दिया था। और ये चीज़ें इस्लाम में अपने माता पिता की बेइज्जत करना, अपने माता पिता को बेकदरी करना इस्लाम में जो है वो नाजायज़ है, गलत चीज़ है। उसके लिए इनको अल्लाह पाक और मोहम्मद साहब भी माफ़ नहीं करते। मगर वो औरंगजेब जो अल्लाह की बात करता था, मोहम्मद साहब की बात करता था, मैं सब धर्म की इज्जत करता हूँ, मानना अपनी जगह है, इज्जत करना अपनी जगह है। मगर मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब आप हमारे सनातन की बात करोगे तो हमारे सनातन धर्म में बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, माँ को देवी का दर्जा दिया जाता है, और पत्नी जो होती है ना वो 7 जन्मों का बंधन होता है। मगर हमारे राम जी ने हमें जो सिखाया है, एक हमारे प्रभु श्री राम थे जिनकी बड़े भाई ने खड़ायूं रखकर 14 साल तक उनका इंतजार करा, मगर उस राज तख्त में नहीं बैठा वो, जिसे अयोध्या बोलते हो आप। आप मुझे एक बात बताइए, ये वो सनातन धर्म है जिसमें प्रभु श्री राम ने अपने पिताजी के वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास काट लिया। ये वो प्रभु श्री राम जी हैं जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए, इतनी बड़ी शक्ति होते हुए भी एक रामचरित्र मानस की रचना कर कर ये दिखा दिया कि इंसान को धरती में जीना किस तरीके से है। मतलब राम जी ने जो कृत्य करे उस टाइम पे, जो उन्होंने सच्चाइयाँ दिखाई है, और जो एक मनुष्य के रूप में उन्होंने, जो भगवान ने धरती में अवतार लिया था, जब उन्होंने दिखा दिया कि भगवान राम के रास्ते में आने वाली जनरेशन को चलना पड़ेगा। सनातनी पिछले 500 सालों से राम मंदिर का जो इंतजार कर रहा था, वो केवल जो है वो राम जी के रास्ते पे चल रहे थे, इसलिए कर रहे थे। हमारे पास परशुराम जी का भी रास्ता है, हमारे पास महाकाल का भी रास्ता है, हम देवी के साथ साथ चंडी को भी मानते हैं, मगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं। इधर ये औरंगजेब को अपना मतलब वो मानते हैं, मतलब जिसे कहते हैं, बोल रहे औरंगजेब महान था, महान मानते हैं, पूर्वज मानते हैं जो लोग, तो उनके घर में भी औरंगजेब जैसी संतान हो। ये औरंगजेब वही है जो इसकी क्रूरता विदेशों में भी लोग जो है वो मानते हैं कि ये क्रूर व्यक्ति था। ये औरंगजेब वही है जिनका खुद का बेटा चौथा, जिसको अकबर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब का बेटा अकबर अलग था, एक अकबर बीरबल वो अलग था। वो बेटा इनको मारने की फिराक में था, मगर फिर भी संभाजी महाराज ने उनको वो ज्ञान नहीं दिया और उनसे वो खुफिया जानकारी नहीं ली। संभाजी महाराज को इतनी यात्राएं देने के बाद भी ना तो उन्होंने अपने पिताजी के खिलाफ कुछ बोला, ना उन्होंने अपने शासन को जो है शासन काल में कुछ गड़बड़ करी। ये जो व्यक्ति, जो अब्बू आजमी जो आप बता रहे हो, ये व्यक्ति केवल मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए ऐसे शब्द बोल रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि मुझे मुस्लिम और वोट देंगे, क्योंकि उनका वोट बैंक मुस्लिम है, उनको हिंदू तो वोट देता ही नहीं है। जिस क्षेत्र अखिलेश यादव को कौन से मुस्लिम वोट देते हैं, वोट बैंक है उनके, वो भी तो सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसे विचारधारा को आप रोक नहीं सकते हो। ये अखिलेश यादव की सच्चाई जो है वो कुछ दोगले हिंदुओं को पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के शासन में ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने महाकुंभ के समय जब दुर्घटना हुई थी, जिसमें हमें तब भी खेद था, तब इन्होंने बताया था कि इतनी बड़ी स्थिति में, इतनी बड़ी व्यवस्था में ऐसी घटना हो जाती है। मगर जब उससे 10 गुना ज़्यादा भीड़ आई 2025 के महाकुंभ में, तो उन्होंने सीधा योगी सरकार के ऊपर उंगली उठा दी। उस टाइम पे मीडिया वालों की औकात नहीं थी कि अखिलेश यादव के पास माइक घुसेड़ के और उसके मुंह से कुछ पूछ ले, डरते थे मीडिया वाले। और अगर गलती से कुछ डाल देते थे ना, तो मैडम अगले दिन उनके चैनल के ऊपर ना गुंडे आकर छोड़ते नहीं थे उनको, कह देते थे कि ये चीज़ हटा दो और आगे से ध्यान रखना। मगर आज की डेट में मोदी और योगी के खिलाफ आप कुछ भी बोल लो। दिल्ली में भी किसकी सरकार बनी है? बीजेपी की। लोकतंत्र की जीत हुई ना। हम तो खुद कह रहे बाबा साहब अम्बेडकर की जय हो। इन लोगों को दिक्कत ये है कि यमुना की सफाई होनी शुरू, उसको यमुना की सफाई नहीं दिखेगी, उसको छावा मूवी की पवित्रता नहीं दिखेगी कि छावा मूवी में जिस तरीके से औरंगजेब आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ पाता था, मगर औरंगजेब को उन्होंने महान दिखा दिया। औरंगजेब को वो महान दिखाते हैं जो औरंगजेब जैसे बच्चे चाहते हैं या औरंगजेब जैसी सोच रखते हैं। मगर मेरे हिसाब से ऐसे व्यक्ति को कानून न्याय व्यवस्था में उसको दंडित करना चाहिए, और अगर वो अपना जुर्म मान ले या जनता से माफ़ी मांग ले, हमारे मराठी भाइयों से माफ़ी मांग ले, और हमारे संभाजी महाराज के वंशजों से, जैसे हम भी उनके वंशज हैं, महाराष्ट्र में भी हैं,
उनसे माफ़ी मांग ले तो बात खत्म हो कुछ जाए। लोग तो ये भी बोल रहे कि इतनी सी बात पे माफी क्यों मांगना है, इतनी सी बात पे हंगामा क्यों करना है, आप विधानसभा से निकाल देंगे इतनी सी बात बोलने पे। इतनी सी बात पे बीजेपी पार्टी में नुपुर शर्मा को निष्कासित कर दिया कि उसने एक किताब में पढ़कर बता दिया, धार्मिक किताब में, तो उसको ये बोला गया कि आपका बोलने का तरीका अलग था, उसको बीजेपी पार्टी से निकाल दिया, उसकी भाई साहब जाना आना बंद करा दिया, उसको सिक्योरिटी दे दी। और वो भारत की बेटी होकर, मैं तो बीजेपी पार्टी पे भी सवाल उठाता हूँ कि आपने उसकी कितनी सपोर्ट करी। ना तो उसको चुनाव कैंपेनिंग में आपने बुलाया, ना आप उसको कोई धार्मिक प्रोग्राम में बुलाते हो। वो बेचारी अभी हमारी बड़ी बहन जैसी सिक्योरिटी लेके तो अभी महाकुंभ में नहाने गई है वो, और अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है मैडम, और एक नहीं अनगिनत FIR हुई। उस टाइम पे देश में माहौल ऐसा हो गया था कि जैसे देश को तोड़ने की बातें चल रही थी उस समय। मगर अब्बू आजमी ने जब बयान दिया है तो अखिलेश यादव ने केवल एक खाना पूर्ति करी, बाकी लोग उनका साथ दे रहे हैं, और अभी तक कांग्रेस का, झाड़ू का और किसी पार्टी का बयान नहीं आया। क्यों कि हिंदुओं के लिए बोलना एक मजाक बन गया मैडम। मगर योगी जी को तो आया है, बट अब्बू आजमी जी के सपोर्ट में आया है मैडम, उनके सपोर्ट में आया, मैं वही तो कह रहा हूँ, उनके विरोध में नहीं आया। इसीलिए ये वो लोग हैं, जब इंडिया जीतता है ना मैडम, अब्बू आजमी की बात बता रहा हूँ, तो ये जश्न नहीं मनाते हैं, ये खुश नहीं होते, क्योंकि इनको लगता है हिंदू जीत गए, इनको लगता है। और मेरे हिसाब से हिंदुस्तान जीतता है। जब हमारा हिंदुस्तान जीतता है, और जब हम बात करते हैं ना मैडम संभाजी महाराज की, तो हमारे कलाम साहब भी उनकी सोच पे चलते थे। कलाम साहब के हाथ में एक हाथ में भगवत होती थी तो दूसरे हाथ में कुरान होती थी, तो उनके पास सेंटर में संविधान पड़ा होता था, वो तीनों किताबों को पूछते थे। इनको संविधान से दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत पता किससे है मैडम जी? इनको भगवत से दिक्कत थी, इनको गीता से दिक्कत थी, इनको दिक्कत थी रामचरितमानस से। इनको वो मुस्लिम चाहिए, इन लोगों को, लेफ्ट विंग वालों को, जो कट्टर हो अब्बू आजमी की तरह। तो कट्टर का इलाज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक सनातनी योद्धा है जो संभाजी महाराज को अपना गुरु मानता है। मैं खुद संभाजी महाराज को अपना गुरु मानता हूँ। छत्रपति संभाजी महाराज की जय हो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब्बू आजमी के साथ बाइकआउट करना चाहिए, उसको वोट नहीं देना चाहिए, और हिंदुओं को तो उसका इतना विरोध करना चाहिए कि उसकी अगली 7 पुश्तें भी जो है ना, उस विरोध को ना संभाल पाए। तो मेरी नज़रों में अब्बू आजमी मुर्दाबाद है, अब्बू आजमी मुर्दाबाद है, और अब्बू आजमी मुर्दाबाद है। और छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की। देखो मुस्लिम बोल रहा है, ये मुस्लिम बोल रहा है, देखो मैंने आपको जबरदस्ती नहीं बोला। छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। जब एक बात बताइए, जब ये व्यक्ति बोल रहा है राष्ट्रवाद, और एक ये मुसलमान है, ये कलाम की सोच वाला है। आज कलाम साहब होते ना, तो आज यमुना को देख के, मोदी योगी जी के काम को देख के खुश होते, मगर उनका मोदी और योगी ने और किसी ने नाम बदलने को नहीं बोला। हम उनको आज भी अब्दुल कलाम साहब बोलते हैं, मिसाइल मैन। और हम अब भी कह रहे हैं मैडम, हम अब भी कह रहे हैं, ये वीडियो में शॉर्ट्स में डाल देना, कि हिंदू जो होता है वो आतंकवादी कभी नहीं होता। हिंदू आतंकवादी कभी नहीं होता, मगर हिंदू मैडम दोगला, और जब पीठ पे छुरा खोपता है ना, वो दुख वाली बात होती है। या हमें दिक्कत जो है ना वो अपनों से है। अभी यही चीज़ गलती से अगर किसी ने इस्लाम की तरफ बोली होती ना मैडम, तो आज मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू खड़े हो जाते। क्यों कि वो भाईचारा दिखाते। भाईचारा तो हम भी कलाम की सोच वालों के साथ दिखाना चाहते हैं। ये बराबर में खड़ा है, कलाम की सोच वाला है जी, बिल्कुल। यूपी का सदाब बोलता है, जब तक ये अच्छी बातें कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, राम राम कर रहा है, तो हमें क्या दिक्कत है? और हम भी जब तक, हम जाके जब उनकी धर्म की इज्जत करते हैं, जब भी तो दिल्ली में 10% वोट पड़े हैं बीजेपी को, मुसलमानों के, तो बीजेपी की सरकार बन गई। अब्बू आजमी को दिक्कत ये है कि बीजेपी का ग्राफ दिल्ली में और भारत में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और आने वाले समय में 3 राज्यों में इलेक्शन है। एक है बिहार में, जहाँ सरकार बनेगी गठबंधन की, मैं ये नहीं बोलूँगा एक तरफा। उसके बाद है हिमाचल में, वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। उसके बाद है पंजाब में, पंजाब में सरकार मिली जुली, वहाँ टक्कर बराबर की है, क्योंकि झाड़ू तो वहाँ से जा रही है। और चौथी बात यह कि एक इलेक्शन है अभी आपके वहाँ पे, एक राज्य हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब कहने का ये है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि अच्छे मुसलमान और हिंदूवादी एक होके बीजेपी को जिता देंगे। अब अब्बू आजमी की टीआरपी हो रही है डाउन। उसने बोला कि छावा जो है वो छा गई। विक्की कौशल भाई के लिए तो हेड्स ऑफ बनता है, जितना काम उन्होंने बढ़िया करा है। मैंने उनकी उरी देखी थी, मेरा दिल जीत लिया। और अब जो मेरा एक ही दिल था ना, उसको कितनी बार जीतेगा विक्की कौशल? उसने मेरा दिल, ईमान, धर्म सब जीत लिया। पता क्यों? जब उन्होंने संभाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की तारीफ़ करी, तो मैडम मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जो रोल निभाया ना, 40 दिन तक हमारे संभाजी महाराज को नमक का छिड़काव करके उनके गाँव में उनको प्रताड़ित किया जाता था। उनके नाखून काट दिए, उनकी जीभ निकाल ली, मगर मेरे संभाजी महाराज ने इस्लाम कबूल नहीं करा। उल्टा उन्होंने बोल दिया औरंगजेब ने मरते टाइम पे कि अगर संभाजी महाराज तुम्हारी तरह मेरा एक बेटा होता तो आज मैं पूरी दुनिया में हुकूमत करता। और संभाजी महाराज को औरंगजेब कहता है कि तुम हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुम्हें माला माल कर देंगे।
और हमारा धर्म कबूल कर लो। मगर संभाजी महाराज ने बोला कि औरंगजेब तू हमारे धर्म में आ जा, तुझे इस्लाम भी नहीं छोड़ना पड़ेगा और तेरे को मैं पवित्र कर दूंगा। ये फ़र्क है मैडम जी सनातनी में, ये फ़र्क है मेरे राम में, और ये फ़र्क है औरंगजेब में। तो औरंगजेब जैसे व्यक्ति की तुलना आप सनातनी से कर ही नहीं सकते। हाँ। अच्छा, जैसे बहुत कांग्रेस नेता हैं जिन्होंने बोला है कि ये जो भी है इतिहास को आप मिटा नहीं सकते, इतिहास में ही जब औरंगजेब इतना महान है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो इतना क्रूर था। देखिए, जो दिखाया गया है छावा फिल्म में वो सच्चाई दिखाई गई है उसमें कि कैसे वो प्रताड़ित करते थे, कैसे क्रूरता करते थे। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जो छावा फिल्म में दिखाया गया है वो सही है, क्योंकि उनके नाखून उखाड़ लिए, प्लास से जीभ निकाल ली गई और उसके बाद जो घाव हुए थे उस पर नमक छिड़कने तक का काम किया। तो ऐसी क्रूरता को भारत कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। अबू आज़मी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए देश की जनता से, तभी उनको माफ़ किया जाएगा। अच्छा, ये भी जैसे है छावा आपने देखा जी, क्या सबसे बेहतरीन लगी मूवी के बारे में, या जिस तरीके से बोला गया कि महान है, समर्थन में भी बहुत नेता उतर गए कांग्रेस के, अखिलेश यादव खुद उतर गए कि आप ऐसे विचारधारा को दबा नहीं सकते हैं। तो मूवी में क्या देखने को मिला, कैसा औरंगजेब था और जैसा हकीकत में अभी हमारे नेता बोल रहे हैं कि महान था, क्या डिफरेंस है दोनों? देखिए, विक्की कौशल जी की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने ऐसी फिल्मों को दिखाने का काम किया कि युवाओं में ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और इसमें रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी की। जो इसमें डिफरेंस दिखाया गया कि पहले मुगल काल में कैसे होते थे औरंगजेब और जो महाराज संभाजी महाराष्ट्र के थे मराठा से, तो उन दोनों में डिफरेंस दिखाई दिया कि कैसे उन्होंने क्रूरता किया, और इस फिल्म का मैं सपोर्ट भी किया था। जी। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मैं पूछती हूँ आपसे, जैसे छावा था, ठीक है, तो बहुत सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं अबू आज़मी जी के बयान को लेकर कि क्या इतनी सी बात के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्या इतनी सी बात के लिए निलंबित कर देंगे? देखिए पत्रकार महोदया, मैं बता दूं कि भारत देश लोकतंत्र देश है और भारत के संविधान के अंतर्गत चलना होगा। उन्होंने भारत के संविधान के अंतर्गत बयानबाजी की है, इसमें उनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए, इसीलिए उनको विधानसभा सत्र से निष्कासित कर दिया गया और जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक उनको विधानसभा में एंट्री नहीं मिलेगी। अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि विचारधारा को लेकर निलंबित कभी नहीं करना चाहिए किसी को। भारत के संविधान में जो आर्टिकल दिया गया है ना मैम, उसी के अंतर्गत कार्रवाई हुई है उन पर। मैं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करता हूं, तो इस वजह से उन्होंने उसके अगेंस्ट में बोला, इस वजह से तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए और अखिलेश यादव को भी भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। और मैडम मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अबू आज़मी से कोर्ट में या उनके ऊपर एक ऐसा क्या कहते हैं सज़ा होनी चाहिए कि आने वाले विधानसभा के सत्र में जब वो कहीं से विधानसभा का इलेक्शन लड़ पाए तो उनकी वो विधानसभा की जो लड़ने की जो उनकी ताकत है वो छीन ली जाए भारत से, और उस व्यक्ति को भारत के अंदर कभी भी विधायक बनने के लिए वो जो एक प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल को ख़त्म कर दिया जाए। हम संभाजी महाराज के साथ थे, हम संभाजी महाराज के साथ हैं और हम मरते दम तक संभाजी महाराज के साथ रहेंगे। अबू आज़मी मुर्दाबाद, अबू आज़मी मुर्दाबाद। और सनातनियों को बोलना चाहूँगा कि अबू आज़मी का बाइकआउट करो और इसका इतना विरोध करो कि इसकी 7 पुश्तें हिल जाए। एक और बात में, एक नेता है महाराष्ट्र के, उन्होंने बोला है कि अबू आज़मी जी को गद्दार घोषित किया जाए ऐसी बयानबाजी के लिए। क्या इतनी सी बात के लिए आप गद्दार घोषित कर जो सनातन की बात करेगा, अगर हमारे पूर्वजों पे कोई उंगली उठाएगा हिंदुस्तान में तो ये चीज़ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जब सब धर्म की इज्जत करते हैं और अगर गलती से कोई इस्लामिक कंट्री में इस्लाम के खिलाफ बोलता है, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, जब वो नहीं छोड़ते तो हमारे धर्म के बारे में अगर कोई गलत बोलेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बीजेपी के नेता ने जो बोला उसको देश का गद्दार, और उसके ऊपर कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी धर्म की बेइज्जती मत करो, और हमारे धर्म की बेइज्जती करोगे तो तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। प्रभु श्री राम फल देगा, आज नहीं तो कल देगा। इंतजार करो योगी आदित्यनाथ के आने का। अबू आज़मी, तुम्हारा हाल वो होगा जो हाल देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों का होता है। तुम्हारा एक ही तोड़ है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी अबू आज़मी, इंतजार कर योगी का। और योगी जी ने कह दिया कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश में होता तो अब तक इसकी ठटरी बन जाती। अबू आज़मी, आने वाले टाइम पे योगी देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है और तेरे जैसे लोगों का हाल वो होगा कि तेरी 7 पुश्तें याद रखेगी। जय श्री राम।